राधे राधे सभी दोस्तों को। हमारे देश की सीमा पर शहीद होने वाले वीर जवानों के बीवी बच्चे एवं परिवार वालों को वो सम्मान क्यों नहीं मिल पाता जिसके वो असली में हकदार हैं। तो चलिए सुनते हैं गुरुजी ने इस बारे में क्या चर्चा की। सीधे चलते हैं गुरुजी के पास। राधे राधे। हाँ जी, बोलो बोलो। आपने अभी 15 अगस्त मनाया। कल परसों मैं आपको सोशल मीडिया पे देख रहा था कि राष्ट्रगान और भक्ति गान से स्टार्ट किया था अपना प्रवचन को। मैं ये प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ कि हमारे देशवासी साथ साथ सभी साधु संत ये तो मानते हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हम राष्ट्रगान और राष्ट्रभक्ति के साथ स्टार्ट करें, लेकिन जब एक जवान शहीद हो जाता है, उसकी विधवा पत्नी, उसके आश्रित बच्चे जब कहीं जाते हैं, उनके साथ वो सम्मान नहीं मिल पाता है जो कि उन्हें मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? मिलना तो चाहिए। देखिए, हम तो सम्मान जितना बनता है आप सबको देते हैं, उनको भी देते हैं। हम देते हैं ये हम जानते हैं, हम सबको सम्मान देते हैं तो उनको भी देते हैं। अब सबको देना चाहिए, ये बात हम और आप कह सकते हैं सबसे कि भाई सबको करना चाहिए। नहीं करते वो उनकी कमी है, करना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल। वीर जवानों की शहादत, उनकी जो वीर गति हुई है, उसकी तब जाकर के भरपाई होगी जब हम उनके परिवार का पूरा पूरा सम्मान करें और ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े हों। बिल्कुल, तब जाकर के उनकी शहादत परिपूर्ण होगी, देश के प्रति समर्पित होगी। बिल्कुल। गुरुजी, आपसे एक निवेदन भी है। हाँ। कि आपने वृद्धाश्रम खोल करके इस भारतवर्ष के लिए, भारत माता के लिए बहुत नेक काम किए हैं जी। इसी प्रकार आपसे एक अनुरोध है कि जो हमारे विधवा जो शहीद हो जाते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि मैं उस परिवेश में देख रहा हूँ, मैं उनके साथ डीलिंग कर रहा हूँ। जब मेरे पास वो आते हैं, उनके पति को जाने के बाद पैसा के अलावा अपने जीवन को यापन करने के लिए और कुछ नहीं होता है। घर में माता पिता से मतभेद, नेचुरली जो समाज में होता है, बिल्कुल, वो मतभेद, तो एकमात्र पैसा ही उनके लिए जीवन का आधार बन जाता है। जो कि हम लोग जितना भारत सरकार जो भी सहयोग उनको देता है वो परिपूर्ण है, वो भी है, लेकिन उससे उनका वो नहीं हो पाता है। तो आपसे हमको आग्रह है, नम्र निवेदन है कि आप एक वृंदावन या कहीं एक ऐसा कन्वेनियंट प्लेस में एक ऐसा स्कूल बनाए जिसमें एक हमारे विधवा का शहीद सैनिक के बच्चे जाकर के वहाँ कुछ अपने देश के लिए कुछ अच्छे करने के लिए अच्छी शिक्षा के साथ वो अपने देश का नाम का रोशन कर सके। नहीं, परंतु मैंने तो सुना है कि जो शहीद हो जाते हैं उनके बच्चों को जो सरकारी सैनिक स्कूल होते हैं उनमें तो पढ़ाई होती नहीं है। होती है, लेकिन हाँ। उतना उसमें सीटें नहीं होती है कि जो उसमें वो कर सके। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि हो सके तो मैं तो कर ही लूंगा। देखिए, जी। जो आप आज्ञा दे रहे हैं वो तो ठीक है, मैं उसमें पूरा प्रयास करूंगा। आगे हरी इच्छा। मैं तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, मैं तो करूंगा। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि सरकार, जो सरकारी सेना के स्कूल होते हैं जहां केवल सैनिक के बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके हाँ, वो तो कैंपस में, लेकिन गुरुजी एक उतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है। मैं जो फिजिकली मैं देख रहा हूँ, कई बच्चे जो ग्रामीण से परिवेश से हैं, वो थोड़ा उनको नहीं हो पाता। इसलिए मेरे को जो मैं फिजिकली देखा हूँ, कुछ इस तरह के का वो किया जाए गुरुजी आपके द्वारा कि बिल्कुल आपने कहा है, इस हाँ। पर हम विचार करेंगे और बहुत जल्दी। अभी देखो, गौरी गोपाल गुरुकुल तो चल ही रहा है। जी जी, नहीं और उसमें गुरुजी एक अलग से एक प्रोविजन हो ऐसा कि हमारा शहीद का जो बच्चे हैं, कम से कम एटलीस्ट ऐसा कीजिए 100 सीट या 50 सीट कुछ रिजर्व करके उनको दिया जाए, ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिले और अपने देश के, अपने पिता का नाम वो फिर से दोबारा आकर के रोशन करना चाहें। ठीक है, आपने कहा, इस पे हम मंथन करेंगे। हाँ, विचार और करेंगे। एक प्रश्न और है गुरुजी, जी जी, जो कि आपके लिए तथ्यात्मक आंसर चाहता हूं मैं। गुरुजी, क्रोध क्या है? क्या? क्रोध, गुस्सा। क्रोध क्या है? गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा का उपाय क्या है? क्योंकि ये गुस्सा जो है 100%
आपराधिक प्रवृत्ति लाने में ये इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये तथ्यात्मक आंसर चाहता हूँ गुरुजी आपसे। क्रोध आने के दो मूल कारण हैं, गुस्सा आने का तीसरा कोई कारण नहीं है। क्रोध इसलिए आता है जब हमारी मन की नहीं होती, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, आपके मन की नहीं होती, आपने चाहा कुछ था और हो गया कुछ। बच्चे को कहा था यहाँ बैठो, बच्चा वहाँ बैठ गया। तो जब आपके मन के अनुकूल नहीं होता तो आपको गुस्सा आता है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। जब आपके मन का हो गया, जैसे आपने सोचा कि मेरा घर बन जाए और घर बन गया तो आप खुश, और घर बन जाए और घर नहीं बना, अड़चने आ रही हैं तो आप गुस्सा रहेंगे, चिड़चिड़ा रहेगा, परेशान रहेंगे। तो आपके मन की हो जाना खुशी है, प्रसन्नता है, और मन का ना होना यही क्रोध है। दूसरा कारण एटीट्यूड, अभिमान। यदि आप अभिमानी हैं और जरा बगल वाले का धक्का लग गया तो आप तुरंत गुस्से, क्यों रे, देख के नहीं चलता, अंधा हो गया क्या? या तो आपके मन की ना हुई या तो आपका अभिमान है। तो अभिमान, जो व्यक्ति अभिमानी होता है उसे अभिमानी व्यक्ति ना बेवजह अपने नौकरों पे गुस्सा करता है, बेवजह अपने कार्य करने वालों पे गुस्सा करता है, क्योंकि अभिमानी है ना, वो दिखाना चाहता कि जी मैं आ गया। गुस्सा दिखाना क्या चाहता है, मैं आ गया, बस वही है। तो ये एटीट्यूड के कारण गुस्सा आता है। यदि आपका अभिमान ना हो और आपकी इच्छाएं ना हो तो बताओ फिर गुस्सा कहाँ से आएगा? नहीं आएगी। नहीं ना? हाँ, तो ये दो कारण है ना गुस्सा आने के। तीसरा कोई समझ में आ रहा है? नहीं, और तीसरा कोई कारण नहीं है। अब और क्या था गुस्से के ऊपर आपका सवाल कि गुस्सा जब आता है तो उसे कंट्रोल कैसे करें, कैसे किया जाए? गुस्सा आए तो एक ही उपाय है, बिंदास। एक उंगली उठाओ, इसी को यहां रख लो। जैसे ही गुस्सा आए बिल्कुल मुंह को बंद रखो, आंखें भले तुम्हारी तमतमाती रहें, पर यदि तुम्हारा ये बंद है ना तो गुस्सा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि ये खुला तो आग लगाता है। गुस्से में यदि आप या चुप हैं तो पत्नी कुछ भी बड़बड़ा रही है और आप चुप हैं तो लड़ाई नहीं हो सकती। और वो कुछ बोली और आपने गुस्से में कुछ कह दिया कि तेरा तो बाप भी ऐसा ही है, तेरी तो माँ भी ऐसे ही है, फिर देखो महाभारत महाभारत। हाँ जी, तो बताइए आपको इस व्यक्ति को गुरुजी के द्वारा समझाने का तरीका कैसा लगा? अगर आप भी गुरुजी के जवाबों से संतुष्ट हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री राधे राधे।